इमिटेशन के बिजनेस में है यार वो तो। सो या दैट्स द फन साइड। अरे होता है मतलब जो बिजनेस बिजनेस करेगा तो। अरे जयदान क्या अब यार तू। चलो अब क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। हाँ बट वो ही वॉज इनटू द फैमिली बिजनेस ना तो। जयदान भी रुलाएगा यार। क्या पूछता है। चलो लेट अस टेक दिस सम। सी आई डन अ सिमिलर सम। लास्ट लेक्चर का लास्ट सम होगा सिमिलर सम। अरे ऐसा नहीं है ना कि इमिटेशन में पैसा है अब। वो उसके दादाजी के टाइम से वो कर रहा है तो पूरा फैमिली बिजनेस है। और भी कुछ करता होगा। 464। यस 464 इज द करेक्ट आंसर। सो कम ऑन लेट्स सॉल्व इट। काफी लोगों ने आंसर दे दिया।
464 is absolutely correct. So I think you all are comfortable with this. Come on, let's do the next sum. अच्छा, इसका वैल्यू निकालना है. फाइंड दिस. अच्छा, यहाँ पे ना गड़बड़ क्या पता है, सबके बेस अलग है. कितना अच्छा होता कि सबका बेस सेम होता, कुछ ना कुछ अपन प्रॉपर्टी लगा के कुछ ना कुछ कर लेते हैं. अब बेस अलग है, तो अब मुझे एक प्रॉपर्टी पता है, चेंज ऑफ बेस रूल, कि log b to the base a is 1 upon log a to the base b. So 1 is the answer. Come on, next one. अंडर रूट ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, तो अंडर रूट ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर है, तो एबीसी हो जाएगा ना. अब ये सम ट्राई करो. कम ऑन. ध्रुवांक यस. वरद यस. अरे बहुत जल्दी आंसर दे दिया तुम लोग ने तो. हाँ, यस, 2 इज द करेक्ट आंसर.
सो 2 इज द करेक्ट आंसर। चलो अगला क्वेश्चन लिख दूं। करो ये जल्दी जल्दी ट्राई। Yes, I think Ansh and Dhruv, that is the correct answer. Yes, that is correct. अच्छा मैंने find n लिखा ही नहीं। Then n equal to what? Question. हाँ yes. Gruank, yes, your answer is also correct. सही है। चलो करते हैं। अब यहाँ पे मैंने क्या कर दिया, सबको टू द बेस 10 लिख दिया। सबको बेस 10 लिख दिया। Because change of base लगा के, if you want you can write the base as 5 also, 10 also, कुछ भी लिख सकते हो। ओके ये इसके साथ कैंसिल होता है, ये इसके साथ, मतलब न्यूमरेटर उसके आगे वाले के डिनोमिनेटर के साथ कैंसिल हो रहा है, तो ये इसके साथ होगा और यहाँ वाला इसके साथ हो जाएगा, तो बचेगा क्या? बचेगा ये। Okay, so 2 raised to 10 is 1024, 1024 minus 1 is 1023. Okay, चलो अगला सम दे दूं। यस चलो
Come on, try this. 2014 फैक्टोरियल हुआ, यस वो तो, बट देख ले वो तो उसका जरूरत है नहीं है. यस नमन. नमन, डिड यू एक्चुअली सॉल्व दिस और ऐसे बोल दिया? नमन एंड अंश. हाँ तो जिन्होंने आंसर दे दिया, तुम लोगों ने कैसे मतलब इसको सॉल्व किया, ओरली बोल दिया कि क्या? जश शाह का भी बराबर है आंसर. रियांश, दैट इज नॉट द करेक्ट आंसर. वन. आई गेस. आई गेस नहीं होता. अब मैंने आर के वैल्यूज डालना स्टार्ट किए. यस. सो वन इज द करेक्ट आंसर. सेकंड लास्ट स्टेप स्ट्राइक नहीं हुआ. ओके. सी अब वो तो स्ट्राइक ऐसा हो सकता है, मतलब एग्जाम में भी स्ट्राइक ना हो कुछ कुछ चीजें, तो दैट इज नॉट इन आवर कंट्रोल. हो सकता है हाई चांस. टेंथ के एग्जाम ऐसा तो नहीं है ना कि सब कुछ आएगा, ये नहीं आ रहा है तो तुम्हारे ट्यूशन टीचर बोल रही है अरे ये कैसे नहीं आया, कर ऐसे डिफरेंट बॉल गेम. सो ध्रुव इज टेलिंग 10th में तो टेक्स्ट बुक के ही सम आते थे. यस. यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है. अब यहाँ पे मैं ऐसा बोल दूं कि मेरे इससे ही समझ आएगा. अब देखो मैथ्स में तुम लोग लगभग 5-6 हजार प्रॉब्लम्स करने वाले हो, मतलब लगभग बोल रहा हूँ मैं. अ, शायद हाँ. आई थिंक 5,000 सम्स तो देख लेते हो तुम लोग 2 साल. या चलो 3,000 पकड़ लो, उतने तो हो ही जाते हैं. हर एक चैप्टर से 100-100 सम हो गए तो भी 3,000 सम तो उधर ही हो गए. तो अब 3,000 सम में से इक्का दुक्का प्रॉब्लम आ गया और फिर मैं हीरो बन के ऐसे बोल दूं कि अरे मेरे नोट से आ गया, तो अरे 3,000 सम करोगे तो एक तो आएगा ही ना यार. तो वो पेपर कोई प्रिडिक्ट नहीं कर सकता.
तो वो सब बेवकूफ बनाने वाली बात है। अरे यार ये ए नहीं रखते, एक मिनट, इसको अपन बेस को 2 कर देते हैं। ये रुक ना, फाइंड क्या करना है वो मैं बताता हूँ, रुक जा। Okay, so log x to the base 2 into log xyz to the base 2 equal to 48. Log y to the base 2 into log xyz to the base 2 is 12, and so on. अब इसमें है ना, तुम लोग क्या करो पता है, सबसे पहले तो इसको ऐसा लिख सकते हैं अपन, बिंदास। तो ये क्लिक हो जाना चाहिए, बाकी कुछ क्लिक हो ना हो, फर्स्ट स्टेप ये तो क्लिक होना चाहिए। और अगर ये भी स्ट्राइक नहीं हो रहा है किसी को, तो फिर मतलब देन देयर इज अ सीरियस ट्रबल। अब फिर मैंने क्या किया, log x टू द बेस 2 को a रख लिया, log y टू द बेस 2 को b रख लिया, log z टू द बेस को c रख लिया। ओके, ए बी सी रख लिया, बिकॉज बार बार मैं इतने बड़े बड़े टर्म्स लिखू, log x टू द बेस 2, फिर log y टू द बेस 2, log z टू द बेस 2, फिर इधर भी लिखू, उससे अच्छा ए बी सी छोटे नाम रख लो। ओके, अब अब ये जो फर्स्ट इक्वेशन है, इसको ऐसा लिख सकते हैं क्या, a इंटू ए प्लस बी प्लस सी, ए इंटू ए प्लस बी प्लस सी, बी इंटू ए प्लस बी प्लस सी। ओके, ऐसा लिख सकते, बिल्कुल लिख सकते। तो अब अगर एडिंग करोगे दोनों साइड्स पे, तो ए प्लस बी प्लस सी कॉमन आएगा यहाँ पे, और ए प्लस बी प्लस सी कॉमन आएगा। 60, 84, 144, तो ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर इज 144, तो ए प्लस बी प्लस सी इज प्लस माइनस 12। अब क्या होगा, अब अपन लिखेंगे व्हेन ए प्लस बी प्लस सी इज प्लस 12, तब ए कितना होगा, 4 होगा, बी कितना होगा, 1 होगा, सी कितना होगा, 7 होगा। व्हेन ए प्लस बी प्लस सी इज माइनस 12, ए कितना होगा, -4, बी कितना होगा, -1, सी कितना होगा, -7। ओके, नहीं अभी तक तो ए बी सी ढूंढा है अपने को, तो एक्स वाई जेड ढूंढना है, तो यहाँ पे जगह नहीं है, तो फिर मैं नीचे सॉल्व करने वाला हूँ। सर यही वैल्यू आए जरूरी नहीं है ना, अबे क्यों, यही आएगा ना, अब और क्या आएगा। अबे एबीसी कैसे आया, एबीसी कैसे आया पता है, ये ए प्लस बी प्लस सी को उठा के यहाँ पे रखेगा, तो 12 है इक्वल टू 48, तो 12 और 48 कट के 4 आ गया, 12 और 12 कट के 1 आ गया, 12 और 84 कट के 7 आ गया।
सर एबीसी में से कोई को डिनोट कर सकते 4 1 से। अबे 6 6 5 1 कैसे लेगा मैंने? अबे मैंने ऐसे ही थोड़ी नंबर्स लिख लिया है। मतलब ये मैंने a इक्वल टू 4 1, b को 1 और c को 7, ऐसा थोड़ी है कि मेरा मन किया 417 लिखने का तो 417 लिख लिया। अबे कैलकुलेट करके आया, ये 3 इक्वेशंस को ऐड किया मैंने। और ये 3 इक्वेशन कैसे आए? जो क्वेश्चन दिया है अपन ने इसको a अज्यूम किया था ना, ये a, और ये log ऑफ x प्लस log ऑफ y प्लस log ऑफ z विच इज नथिंग बट a प्लस b प्लस c। फिर सेकंड आएगा b, a प्लस b प्लस c। बस इसी को ऐड करके नीचे लिख दिया मैंने, लॉग के फॉर्मेट में नहीं, ए प्लस बी के, ए प्लस बी प्लस सी के फॉर्मेट में। फिर ऐड किया, इनको ऐड किया तो ए प्लस बी प्लस सी का ब्रैकेट कॉमन निकलता है, और फिर ये बचा हुआ ऐड होके ए प्लस बी प्लस सी हो गया। तो वी गॉट ए प्लस बी प्लस सी का स्क्वायर इक्वल टू 144, दैट इज नथिंग बट प्लस माइनस 12। अब फिर, अब देख, इसको ए रखा था ना अपन ने, इसको बी रखा था, और इसको सी रखा था। 2 raised to 7 is 2 raised to 7 128 होता है शायद। हम्म। और वैसे ही जब, हाँ जब ये माइनस होगा तब, अब मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, पूरा वापिस से नहीं लिख रहा। तो x इज 1/16, y इज 1/2, z इज 1/128, ऐसा आएगा। बिकॉज ये 2 raised to -4 हो जाएगा, 2 raised to -1 हो जाएगा, 2 raised to -7 हो जाएगा, तो इनका रेसिप्रोकल आ जाएगा। सर नेगेटिव को डिस्कार्ड करेंगे? क्यों भाई, नेगेटिव को डिस्कार्ड क्यों करना है? एक्स वाई जेड तो पॉजिटिव ही आया ना, एक्स वाई जेड थोड़ी नेगेटिव आया। वैल्यू नेगेटिव अलाउड होती है। अबे एक्स वाई जेड पॉजिटिव आ गया ना, बस उससे मतलब है मुझे। यहाँ पे एक्स वाई जेड बोला पॉजिटिव होना चाहिए, और वो अंडरस्टूड भी है, लॉग का डोमेन, मतलब लॉग के आर्ग्यूमेंट में एक्स वाई जेड है तो वो पॉजिटिव होना ही है। ओके, अगर नेगेटिव आ गया तो लॉग झेल ही नहीं पाएगा, नेगेटिव इनपुट को नहीं झेल पाएगा लॉग। ओके, देखो मैंने फर्स्ट लेक्चर में तुमको लॉग्स के लॉग एक्स टू द बेस ए लिख के इसका डोमेन लिखा था, एक्स पॉजिटिव, बेस पॉजिटिव एंड बेस नॉट इक्वल टू 1। ओके, तो नेगेटिव इनपुट दोगे तो ये झेल नहीं पाएगा यार, नेगेटिव इनपुट। ओके, तो इसको पॉजिटिव में कुछ भी दे दो सब कुछ ले लेगा, बट नेगेटिव झेल नहीं पाएगा। ओके, एक्स वाई जेड नेगेटिव आता तो डिस्कार्ड करते आप।
कम ऑन, आगे करे। समझ रहे सबको कि बाउंसर जा रहा है। फास्ट जा रहा है क्या? फास्ट। नॉट फास्ट, ओके गुड। और अगर फास्ट लग रहा है तो फास्ट तो जाना ही पड़ेगा। ओके। ओके, वी हैव टू सॉल्व दिस। सी, कभी भी कोई भी इक्वेशन बोल दे, लिख दे और सॉल्व बोल दे, मतलब यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। ओके, तो ऐसा इक्वेशन दिया है और सॉल्व बोले मतलब क्वेश्चन से देखते मत रहना कि अरे क्या ढूंढना क्या है, अबे सॉल्व बोला है तो एक्स से ढूंढना होगा ना। ओके। अच्छा, एक प्रॉपर्टी बताता हूँ मैं। मैंने तुम लोग को ये बताया था, log x टू द बेस, सॉरी, log x रेज टू n टू द बेस a इज n log x। ऐसा होता है, बिल्कुल होता है। अब इसी को एक्सटेंड कर देते हैं। अब मैं बोल रहा हूँ बेस पे भी पावर लगा हुआ है, बेस पे भी पावर लगा है, आर्ग्यूमेंट पे भी पावर लगा है, तो बेस का पावर भी नीचे आएगा, आर्ग्यूमेंट का पावर भी नीचे आएगा, तो वो ऐसा हो जाता है। समझ रहा है क्या कुछ? अरे बेस का भी पावर नीचे आता है, और आर्ग्यूमेंट का पावर भी नीचे आता है। न्यूमेरिकली समझ जाना है। अरे बाबा, ये देख न्यूमेरिकली समझ। 4 को 2 स्क्वायर लिख, 9 को 3 स्क्वायर लिख। इसका पावर भी नीचे आएगा और बेस का पावर डिनोमिनेटर में नीचे आएगा। ये ले, न्यूमेरिकली समझ। क्लियर है क्या अब कि क्यों बता रहा हूँ? ये जो रेड में लिखा है क्यों बताया मैंने? कितना अच्छा होता कि ये और ये टर्म सेम हो जाता, बहुत अच्छा होता। तो कर सकते हैं क्या सेम? तो यस, स्माइल थ्योरम लगा दे तो हो जाएगा। अब है ना, मेरे को इसको बार बार में, मतलब पूरे सम में ये टर्म को कैरी नहीं करना है, तो मैंने क्या सोचा कि यार इसको अल्फा बोल देते हैं, क्या ही फर्क पड़ेगा, बार बार में क्यों लिखना है वो टर्म। तो अल्फा क्या है? 2 रेज टू लॉग एक्स टू द बेस 3।
तो 9 आ गया, x का वैल्यू 9 आ गया। ये पावर को इक्वेट किया मैंने, इसको इसके साथ इक्वेट किया नेक्स्ट स्टेप में। सर आपने फर्स्ट स्टेप में क्यों किया? तो ये प्रॉपर्टी लिखा है ना रेड में, पढ़ बराबर। सेकेंड प्रॉपर्टी पढ़ रेड में। तो 4 को 2 स्क्वायर लिख सकते हैं, 9 को 3 स्क्वायर लिख सकते हैं, तो 2 और 2 नीचे आके कैंसिल होगा। और अगर तेरा डाउट ये है कि क्यों किया, तो ऑब्वियसली इफ इट इज रिड्यूसिबल यू हैव टू रिड्यूस। ऑप्शन होता तो ऑप्शन डाल के देखते। दैट्स योर चॉइस। कोई इतना पागल तो नहीं है ना जो कमिटी पेपर बना रहा है कि तेरे को ऐसा सम दे दे जो ऑप्शन से ही डाल के हो जाएगा। मतलब तू सबसे होशियार, उधर तेरे को ऑप्शन डाल के करना है। हाँ। स्ट्रेस समझेगा तेरे को। तब स्ट्रेस क्या होता है ना, उन 3 घंटों में समझेगा। हो गया सबका।
कम ऑन, ट्राई दिस. पाई मतलब प्रोडक्ट. हाँ सर, अब जब भी स्ट्रेस बोलेगा मेरे को दिशा पटाने वाला याद आएगा. Good. 10 is the correct answer. Yes. बट वत्सल सच ही तो बोला मैंने. हाँ. 10 is the correct answer. Yes. Come on, let's solve it. R का वैल्यूज डालना स्टार्ट किया मैंने. चलो अगले सम पे चले. ये आ गया सबको. यस. अब है ना, सी, ये प्रूव करना है. मैं तुमको इसका लॉजिक बताता हूँ. देखो, मेरे को इधर 3 दिख रहा है बेस में, इधर 3 बेस में नहीं है. इधर 3 दिख रहा है बेस में, इधर 3 बेस में नहीं है. तो सबसे पहले तो सबका बेस सेम कर देते हैं.
अबे स्माइल नहीं वे, चेंज ऑफ बेस थ्योरम। ज्यादा स्माइल करना भी नहीं अच्छा होता, पता है, जरूरत से ज्यादा। अब है ना, सब नंबर्स को अपने प्राइम फैक्टर्स में ब्रेक करो। तो 4 into 3, 4 into 9, 9 को भी 3 स्क्वायर लिख सकता हूँ, प्राइम फैक्टर्स में ब्रेक कर रहा हूँ मैं बेसिकली। अब 108 को अपन क्या लिख सकते हैं, 108 मतलब 12 into 9, 12 into 9 मतलब 4 into 3, 4 into 3 और 9, ऐसा आएगा। अब ये लॉग ए बी जैसा है ना, लॉग ए इंटू बी, लॉग ए इंटू बी, ए और ए 3 और 3 तो कंबाइन हो जाएगा, तो 3³ हो जाएगा। तो अब लॉग ए प्लस बी लगाते जा। अब है ना, मुझे ये टर्म बार बार में लिखना नहीं है हर एक जगह पे, तो अल्फा बोल देते हैं उसको, और क्या। सर ये स्टेप ऐसा समझाओ, ये स्टेप ऐसा समझाओ ना, मतलब कैसा समझाओ। ओके समझ गया, गुड। ये इसके साथ जाएगा और ये 6 अल्फा बन के इसके साथ जाएगा, तो ओवरऑल आंसर क्या बचा, 2। खत्म। तो याद रखना, ये सम काफी अच्छा समय, इंपॉर्टेंट समय। ओके, सो यू शुड रिमेम्बर द पैटर्न कि मैंने क्या किया था इसमें। देखा कि सबको सेम बेस में ट्राई कन्वर्ट करने का ट्राई किया, सेम बेस में आने के बाद कुछ ना कुछ रास्ता निकल गया मेरा। ओके।
हो गया सबका? यस। नेक्स्ट सम। Come on, try this. Zero. नहीं, zero is not the answer. Zero इसका आंसर नहीं। No Vatsal, no Raj. One is also not the answer. One answer नहीं है इसका। तो जो मोस्ट कॉमन आंसर्स है वो एलिमिनेट हो गए, 0 और 1।
यश, सिद्धेश, योर आंसर इज करेक्ट. गुड. अब देखो, अब मैं करता हूँ, करूँ कि अच्छा, कितने लोग इसको स्टार्ट कर पाए सम को, कि स्टार्ट ही नहीं कर पाए. सी, एक मैंने लास्ट लेक्चर में ये लिखाया था, इसको तुम लोग ई रेस टू के फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हो. ऐसा मैंने बोला था, ये वाला टर्म तो इधर एज इट इज आ जाएगा और ये वाला ln के साथ बैठ जाएगा. ओके, तो ये यूज करना है यहाँ पे. ओके, तो अभी जो गिवन क्वेश्चन है, अब मैं क्या कर रहा हूँ ना, जिसके भी डिनोमिनेटर में ln y है वो एक साथ लूंगा, ln z वालों को साथ में लूंगा और x वालों को साथ में ले लूंगा. ऐसा करने का फायदा क्या होगा? बहुत होगा फायदा. डिनोमिनेटर सेम है तो क्लब कर दिया न्यूमरेटर्स को. ये देख, अब ये जो दिया है ना, ये इंफॉर्मेशन यूज करना है. ln x plus ln z will be minus ln y. Similarly, ln y plus ln x will be minus ln z, और ये होगा माइनस ln x. ओके, ऐसा होगा. तो हर एक टर्म ऐसा आ जाएगा. बस कट कट कट. तो -1 -1 -1 -3, खत्म. सो दिस इज योर फाइनल आंसर. रेयांश इज टेलिंग मुझे भी आया. गुड, कॉन्ग्रेचुलेशंस. Come on, shall I move to the next sum? Is this sum done?
ये मैंने अभी अभी एक सम कराया था ना, जहाँ पे वो 3 मिक्स आ रहा था, यहाँ पे भी ऐसा ही है, 2 मिक्स आ रहा है। तो एग्जैक्टली द सेम प्रोसेस, ट्राई दिस सम, कम ऑन। C is the correct answer. Come on, let's do it. 8 into 3, 96 होगा। 16 into 16, 16, 6, 16 and 6, right? So 32 into 3, 32 is 2 की power 5, because prime factors में break करना है। 192 को कैसे ब्रेक करोगे? 192 आएगा, 192 को कैसे किया तुम लोगों ने? 160 प्लस 32, 160 प्लस 32 मतलब 16, 16 into 10, 16 into 12 ना, 16 into 12, तो 2 raised to 4, 2 square into 3.
So 3 is the correct answer. Okay, 3 is the correct answer. Come on, next sum. चलो ये ट्राई करो. This is root 6. Log 9 to the base 5a. Yes. नहीं नहीं, आंसर नहीं, वो 81 रेस टू का टर्म पूछ रहा है वो. आंसर थोड़ी वो आएगा. अरे रे, अटैक आ गया. इसमें क्या अटैक आ गया? कॉम्प्लेक्स हो गया सम. कॉम्प्लेक्स तो होने ही वाला है ना यार. मैंने तो बोला नहीं कि हलवा है, आ जाओ ले लो. अबे लड्डू थोड़ी बट रहे हैं. खा लिया, मजा आ गया. थोड़ा ऑल टाइम जाने दो. एकदम ऐसा खाना खाओगे तो भी टेस्टलेस लगेगा तुम लोग को. वैसा भी फेज आ जाएगा.
जून जुलाई तक या सितंबर तक आ जाएगा वैसा तुम्हारा फिक्स। यस ध्रुव। यस नचिकेत, आई थिंक दैट इज द करेक्ट आंसर। रियांश और नचिकेत का सेम आंसर आया है। यस, इट इज करेक्ट। गुड। अब कर देता हूँ मैं। सी, सबसे पहला तो क्या स्ट्राइक हो रहा है मुझे। देखो सबसे पहले तो 1/log हटा देते हैं। तो इनको ऐसा लिखना चालू कर दिया। ओके, ये ब्रैकेट को ऐसा लिख दिया। ये 409 इसके नीचे इसको रख दिया, और बाजू वाले ब्रैकेट को भी थोड़ा सिंप्लीफाई कर दिया। ये 7 की पावर हाफ, और ये 2 times log 25 to the base 7, 5 cube log 6, और ये 25। अच्छा चल, इसको 5 क्यूब ही रहने देता ना। 125 रहने देता हूँ मैं इसको। अब है ना, स्माइल लगाते जा। इधर स्माइल लगा, इधर भी स्माइल लगा, इस पे भी लगा, इस पे भी लगा, सब पे लगा स्माइल। फिर स्माइल लगा दिया। स्माइल स्माइल। अच्छा, log 81 to the base 9 2 होता है। अब बिकॉज दिस इज 9 स्क्वायर, तो वो 2 आ जाएगा, और ये आ जाएगा √3 का क्यूब, सॉरी √6 का क्यूब ना। क्या कर दिया, 1 मिनट। हाँ चलेगा। √6 को मैं लिखता हूँ 6⁻³ और ये आ जाएगा 5 स्क्वायर। अच्छा, ये देख, इसको रेड से लिखता हूँ मैं। इसको 5 स्क्वायर लिख दिया, 5 क्यूब लिख दिया, तो ये 3/2 log 5 to the base 5, तो ये 1। तो ये भी 6⁻³ हो जाएगा अपॉन 409। ये a प्लस बी a माइनस बी जैसा है, तो इट इज a² माइनस b²। So this is 1. log 25
log 6 to the base 25 को 6 raised to half लिखा. हाँ, लिख सकता है. Yes, शिवराम, you can. बिल्कुल लिख सकते हो. So we'll stop here for the day, and I'll continue this in the next class, that is on Monday. Okay. हो गया सबका कॉपी? Done. Done. Fine then. So let's meet on Monday and continue this. Okay. Chalo. Bye bye.